हेलो गाइस। और मैं हूँ अभी यहाँ पे बेस कैंप से आधा 1 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पे फर्स्ट ढाबा आता है आपका टी पॉइंट। और ये देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू, हाउ अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। एंड सो व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ टू यू ऑल दैट जस्ट फकिंग यू नो your single room life and sitting your office inside and 10 fits walls. So that will not give you this much level satisfaction, and this much level adventurous, and this much level it's I can say I cannot express in words. मतलब अगर सच में मैं कहूँ तो ऐसा है कि आप घर पे बैठ के ना, मतलब कब तक रहोगे यार। एटलीस्ट 5 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, बट स्टिल इफ़ यू जब आप ट्रैवल करते हो देन यू फाइंड आउट योर ऑथेंटिक वर्जन सेल्फ, योर ओन सेल्फ। आप नेचर से कनेक्ट करते हो, आप उस कैओस से जो ये भाग दौड़ चल रही है इस दुनिया में, उससे बाहर आके आप समझते हो, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो जाता है। उससे आप समझते हो जब आप बैक पैकिंग करते हो टुवर्ड्स, स्पेशली टुवर्ड्स माउंटेन्स, एंड यू रियलाइज दैट हाउ मच टीनी और प्रॉब्लम्स आर। सो व्हाट आई वांट टू से इज जस्ट put your blankets aside, put your whatever you are, जिस भी चीज़ से आप बंधे हुए हैं। आप सपोज़ ऑफिस में, तो उन चीज़ों से थोड़ा वक्त निकाल के आप जब आप ट्रैवल करते हो तो इट्स मतलब बहुत अलग है। आप एक चीज़ नहीं सीखते हो, आप सर्टन लेवल पे एक चीज़ नहीं सीखते हो। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप्स के पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड्स, लोगों के अलग अलग, कैसे लोग, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं आपको। कैसे कोई आपसे रिच हो सकता है, कोई आपसे कम रिच हो सकता है, बट स्टिल हु इज़ लोअर रिच दैन यू। तो उनके हो सकता है कितने अच्छे लोग मिलते होंगे आपको, कि कोई सिंपल कैसे रहना है। अलग अलग टाइप की आप वैरायटी देखते हो। आप घर पे बैठ के कितना ही कर लोगे, मतलब क्या ही जानोगे आप घर पे बैठ के। इट्स बेटर, आई एम नॉट सेइंग दैट studying and studying for competitive exams is bad. It's not bad. I'm not boycotting for them, but what I want to say is just go out, go all out. When you go outside your room, then you realize how much big this world is. I mean, so literally I cannot express myself in these words. कैसा मुझे फ़ील हो रहा है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप एडवेंचरस करो। मेनली हिमालयाज़ में आप निकलो तो वहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है। जो आप कोसते रहते हो कि मेरे पे ये चीज़ नहीं है, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मतलब मुझे अपनी जो बुराई है, कुछ भी, मतलब जो स्कैरसिटी है आपके लाइफ में, जो भी है आपके लाइफ में लैकनेस है किसी भी चीज़ की, तो उससे बाहर आते हो आप। यू रियलाइज़ एंड फील कि बहुत कुछ है। इट्स जब आप ट्रैवल करते हो तो आप पता चलता है आपको कि बहुत कुछ है। मैं तो बस छोटी छोटी बातों पे मायूस हो रहा था। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है दुनिया में। अगर आप ट्रैवल करते हो, आप उन चीज़ों को, उन छोटी छोटी बातों को पीछे छोड़ गया तो कितना इम्पोर्टेंट है। सच बताऊँ तो आजकल मैं देहरादून में था तो बिल्कुल बेला पड़ा था, लिटरली। मतलब एग्ज़ाम्स, इंटरनल एग्ज़ाम थे मेरे ग्रेजुएशन का, तो उस बीच में बेला था, उतना पढ़ भी नहीं रहा। मतलब पूरे दिन भर रूम में बैठना, तो शाम को मुझे जो बेचैनी होती थी, मैं सो नहीं पाता था ढंग से। तो वही है, उस टाइम उतना फ्रस्ट्रेट था मैं। बट मैं आजकल इधर आया, अपने गांव साइड, उत्तरकाशी साइड, इधर वो ट्रैक पे आया मैं, हिमालयस ट्रैक पे। विंटर ट्रैक है यहाँ पे केदारकंठा। तो यहाँ पे ये मेरा तीसरा दिन है वापसी में। और जी रियलाइज़ कर रहा हूँ मैं वो चीज़ जो परसों जिस बारे में मैं सोच रहा था, जिस बारे में मैं अपसेट था बहुत ज़्यादा, यानी परसों रात को मैं 3-4 घंटे ऐसे सोचता रह गया। मतलब पता नहीं क्या, ऐसा कोई सर्टेन टॉपिक नहीं था जिस पे मैं किसी चीज़ पे मायूस था या किसी चीज़ से डिप्रेस था। ऐसा कोई सर्टेन टॉपिक नहीं बता सकता, बट
मैं सोने की कोशिश करता था बट ये हो नहीं पाया, बस नींद नहीं आती थी मुझे 4-5 घंटे। बट स्टिल वही चीज़ अभी भी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अगर सच बताऊँ तो। प्रॉब्लम वही है बट स्टिल क्या है कि उस चीज़ से मैं आगे निकल गया, सच बताऊँ तो। यानी एक जब आप प्लेस बदलते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अलग अपना नेचर इन्वायरमेंट जब अलग करते हो, अलग इन्वायरमेंट से एक दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट होते हो, तो आपकी बॉडी कैसे कनेक्ट करती है, आपकी सोल कैसे कनेक्ट करती है। आई फील व्हेन आई केम फ्रॉम देहरादून एंड started my trek, Kedarkanda trek towards it's been two days ago. So what I feel is that वो छोटी छोटी जिन चीज़ों से मैं भयंकर डिप्रेस था, रात को 3-4 घंटे नींद नहीं आई, बट वो छूट गई पीछे। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, इट्स स्टिल देयर, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बट ये कि मैं उन चीज़ से जो माइंड है मैं बिज़ी हो गया। आई मीन यू कैन से मैं बिज़ी हो गया या फिर नेचर से कनेक्ट कर रहा हूँ, अलग जगह पे आ गया। क्योंकि जब आप जगह बदलते हो ना, तो बहुत कुछ बदलता है। आप जगह ही नहीं बदल रहे हो, उसके साथ आप अपना सोल को एक कन्वर्टेबल फॉर्म में रखते हो, कन्वर्ट करते हो आप सोल को, सपोज और स्पेशली माउंटेन्स में आ रहे हो तो कितना पीसफुल है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जब आप आते हो ना माउंटेन्स में, ऐसे व्यू देखते हो, यहाँ पे देख रहे हो तो किसी लेवल का व्यू है ये। तो यहाँ पे तो जो छोटी छोटी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो तो ऐसे ही दूर हो जाती, लिटरली। आई एम नॉट मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा, हवा में नहीं बोल रहा, मैं एक्सपीरियंस। और मैंने क्या कि बहुत ज़रूरी है आपको ट्रैवल करना है, असल में बताऊँ, इसलिए अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए। जो भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या आजकल ज़माना ही ऐसा है कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, बट स्टिल अगर आप ट्रैवल करते हो स्पेशली माउंटेन्स, तो मतलब आप कनेक्ट से नेचर से कनेक्ट करते हो खुद को। तो पीसफुल जगह पे सेरेनिटी में जाते हो, आप खुद को, खुद की बॉडी को आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो। और स्पेशली माउंटेन्स में आप ट्रैवल करते हो और आप ट्रैक करते हो। जब ट्रैक करते हो तो आपको पता चलता है हर एक जो फुटप्रिंट्स आपने पीछे छोड़े हैं, वो याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ किया है। मतलब डायनेमिक लगता है कि दिन में ऐसे नहीं गया दिन, जैसे वहाँ सपोज़ आपकी सिटी में दिन जाता था बैठे बैठे, सपोज़ ऑफिस में कहीं भी। बट ये कितना अलग एक्सपीरियंस है, मतलब आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिल रहे हो। तो किताबी ज्ञान तो वो बहुत पीछे से उड़ जाता है, सच बताऊँ तो। मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है। वो एक लिमिट तक भी नहीं है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ फील्ड के लिए। सपोज वी आर competing for the people who are preparing for competitive exam, so it's a ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो ठीक है। आई मीन बट स्टिल if you are in government jobs here and here and there anywhere, you can just go out there in the mountains, in the Himalayas, आप बहुत कुछ पाओगे यार। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कई आपकी प्रॉब्लम्स बहुत पीछे छूट जाती। आप खुद को एक रिन्यू करते हो, खुद की सोल को, खुद की बॉडी को एक नई शेप में, यानी सोल को, मतलब आप कंफर्ट पाते हो, रिलीफ पाते हो बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो। मतलब वो चीज़ें भूल जाते हो, या तो आप बिज़ी हो गए यहाँ पे ट्रैक पे लोगों के साथ, यही मेन है। तो ये ज़रूरी है। और उसके बाद फिर ये चीज़ें पीछे छूट जाती है, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, और बहुत छोटी है, तब हमें पता चलता है कुछ नहीं है। जो छोटी छोटी बातों पे हम बतंगड़ बनाए घूमते थे ना, कि मतलब डिप्रेस्ड होते थे, फालतू ओवर थिंकिंग करते थे। बट स्टिल हमें यहाँ आके पता चलता है जब हम ट्रैवल करते, स्पेशली इनटू द माउंटेन्स तो बहुत अलग है, अलग फीलिंग है। अब तो आप देखो ना भाई, सोने से तो बेटर है ऐसे माउंटेन्स, ऐसे पहाड़ को देखना, ये देखिए, और यहाँ पे सो जाना है कुछ टाइम के लिए बैठ जाना, तो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स तो मैं बताऊँ तो मैं कहता हूँ व्हाट आई रिकमेंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि घूमो यार, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एंड भले आप किसी प्रोफेशन में हो, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब, एनीथिंग, whatever you are doing in your for your survival, for whatever, but try to make a time for travel.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन क्या बताऊँ अब। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और बने रहिएगा हमारे साथ। और अपने भी ट्रैवल के ये ट्रैवल के उसमें पर्सपेक्टिव से, ट्रैवल के जो इससे इसके अकॉर्डिंग जो भी है, इसके रिलेटेड जो भी आपकी ओपिनियंस है या आपके थॉट्स है, प्लीज़ पुट योर थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन द कमेंट्स। आई रिप्लाई इन सून, और थैंक यू सो मच गाइस।